हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 1 सेक्शन E1। ई सेक्शन में हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन है। अगर ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए E1 क्वेश्चन में बोला है कि सर्कल इस तरह से, इस सर्कल के इधर इधर एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए। बाउंड्री को टच कर रहा हूँ, एक बार फिर से अच्छा बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। यहाँ से सर्कल की बाउंड्री इन सारे पॉइंट्स को टच करके जाए। इसको थोड़ा और अच्छी तरह बना लेते हैं। यहाँ से और एक पॉइंट पे टच कर लिया बस। आइए इस तरह से। अब देख सर्कल के बारे में बोला क्या क्या है। ABCD पॉइंट है, ABCD पॉइंट है। PQR इस पॉइंट्स पे टच कर रहा है। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S। आपको ये वाली साइड ये x मान लिया तो ये x हो गया, ये y मान लिया तो ये y हो गया, ये z मान लिया तो ये z हो गया, ये w मान लिया तो ये w हो गया। क्योंकि एक पॉइंट से अगर टेंजेंट्स बनाई जा रही हैं दोनों साइड तो उन दोनों टेंजेंट्स की वैल्यू इक्वल होती है। जैसे कि AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा, ठीक है, DS इज इक्वल टू DR हो जाएगा। सेम पॉइंट से दो टेंजेंट्स BP इज इक्वल टू BP, BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास CR इज इक्वल टू CQ हो जाएगा। सेम पॉइंट से जो टेंजेंट्स जा रही है वो इक्वल होंगे। अब आइए इस पे कि हमें AB साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट हमें 6 दे रखी है, ये कंप्लीट हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर BC, ये ऊपर वाली कंप्लीट हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इधर कंप्लीट हमें निकालनी है। तो अब इस पे ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई का सम 6 के इक्वल, x प्लस वाई इक्वल टू 6, y प्लस z इज इक्वल टू 7, y प्लस z इज इक्वल टू 7, z प्लस w इक्वल टू 4, z प्लस w इक्वल टू 4, और ये w प्लस x की वैल्यू निकालनी है, w प्लस x हमें निकालना है। इसमें ऐसी दो लाइनें देखिए जिसमें चारों अल्फाबेट यूज हो रहे हैं और वैल्यू सामने लिखी हुई हो, x, y, z और w, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस w प्लस z, इन सारों का सम 6 प्लस 4, इनके सामने वाले नंबर्स को ऐड कर लिया। यहाँ से y प्लस z की वैल्यू को पुट कर देते हैं, y प्लस z है 7, तो x प्लस w प्लस 7 इक्वल टू 10, प्लस का 7 उधर जाके माइनस, तो x प्लस w की वैल्यू आ जाएगी 3। यही हमें निकालना था, ये डिसाइड। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से ट्रायंगल देखा है, ये देखिए, और ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल देखें जो 3 पॉइंटों पे टच कर रहा है। यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट पे टच कर रहा है। फिर हमें देखा है ये साइड यहाँ से यहाँ तक 4 दे रखी, यहाँ से यहाँ तक 3 दे रखी, अब ये साइड पूरी 11 दे रखी है, और ये साइड हमसे पूछी है। फिर वही बात ABC PQR, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, और ABC नाम कुछ इस तरह से कि A B C। अब देखिए A पॉइंट से जो दो टेंजेंट जा रही है, AR इज इक्वल टू AQ इक्वल टू 4। फिर हम यहां से बोलेंगे BR इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर ये यहां से यहां तक 4 है तो यहां से लेके यहां तक भी 4 होगा। कंप्लीट हमारे पास 11 दे रखा है, 11 में से 4 माइनस किया तो इधर वाला 7 रह जाएगा। अब इस पॉइंट से अगर ये 7 तो इस पॉइंट से इधर वाला भी 7 हो जाएगा। अब 7 और ये अगर 3 था तो ये भी 3 है, तो 3 प्लस 7 टोटल BC साइड हमारे पास 10 आ जाएगी। डायग्राम में समझ लीजिए और फिर सॉल्यूशन लिख देना। थर्ड क्वेश्चन
थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। सेंटर से वो पॉइंट दूर है 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। सेंटर रेडियस देखिए 6 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस दे रखी है ये देखिए 6 सेंटीमीटर। ओ पॉइंट, बी पॉइंट। अब ये इस पॉइंट पे टच करके निकल रहा है ए पॉइंट पे। यहाँ बनेगा 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम चलें तो मुझे निकालना है एपी। तो ये देखिए 90 एपी का स्क्वायर हो जाएगा हाई बेस, मतलब ये बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो हो जाएगा हमारे पास ओपी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो एपी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। एपी का स्क्वायर आ जाएगा 64 माइनस 36। एपी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 14 में 6 माइनस किया 8, 5 में से 3 माइनस किया 2। अब एपी आ जाएगा √28। इसको लिख सकते हैं 2√7। ये हमारा आंसर। क्या ये फोर्थ क्वेश्चन पे, ये थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन पे ये फोर्थ क्वेश्चन में बोला है टू कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है। एक सेंटर, एक सर्कल और एक और सर्कल, और इसकी ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये रेडियस दे रखी है 5, ये रेडियस दे रखी है 3। अब लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर जो टच करके जा रही है छोटे वाले को, वो सेंटर है, ये ए बी कॉर्ड है, ये सी पॉइंट है। ठीक है। अब मुझे पता है सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर अगर लाइन डाली जाती है तो 90 डिग्री, ये दोनों साइड इक्वल इक्वल आते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। दोनों कोड इक्वल इक्वल होती है तो 4 इधर है तो 4 इधर, तो टोटल कोड की लेंथ निकालनी थी तो 4 + 4 हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताया है कुछ इस तरह से, इधर राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब सर्कल बनता है तो इसका फॉर्मूला हम सेल्फ प्रैक्टिस फिफ्थ में प्रूव कर चुके हैं, और ये हमारा 8th क्लास की बुक में भी आया था कि एक सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है, ऐसे बना लीजिए, ये रेडियस हो गई इसकी। अब ये x है, ये रेडियस x है, ये रेडियस x है। ठीक है, ए बी सी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो रेडियस का सीधा सा फॉर्मूला है कि बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाय मीटर। तो देखिए क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है पी क्यू और क्यू आर 12 और 5, पी क्यू 12 दे रखा है, क्यू आर 5 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इनमें आप पुट कर दीजिए 12 + 5 - 13 डिवाइडेड बाय 2। 12 5 17, 17 में से 13 माइनस किया 4/2, आंसर आ जाएगा 2। ये रेडियस निकालनी थी, इसमें रेडियस जो x दे रखी है उसकी वैल्यू निकालनी थी। अब आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, PA एंड PB आर ड्रॉन। सिक्स्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक सर्कल पे बाहर के किसी पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, A पॉइंट, B पॉइंट, P पॉइंट से ड्रॉ की। अब मुझे बताया गया है कि विद सेंटर O, OP इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ AB। ए और बी कोड को आपस में मिला दिया, यहां कहीं सेंटर O है। ठीक है, अब देखिए एक बार, ये हमने इससे मिला दिया। अब सेंटर से जब भी किसी लाइन के ऊपर मतलब कोड के ऊपर टच करेगा एंगल तो 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा, तो ये कोड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी का बात हम क्या करेंगे कि ये कोड इसके इक्वल है,
और तीसरी बात हम करेंगे कि जब ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 होगा, इधर वाला भी 90 होगा। पहले तो हम बात करेंगे कि सेंटर से ओ से, मतलब किसी सर्कल में सेंटर ओ से किसी भी कोड ए बी के ऊपर अगर लाइन डाली जाती है, डिस्टेंस डाला जाता है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला जाता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डाला जाता है वो इसको 99 इक्वल इक्वल में बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये भी 90 हो गया, 90 हो गया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, उससे ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्टिसिटी इक्वल आ जाएंगे। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट प्रूव कर दीजिए। An external point to tangents P and PV are drawn to the circle with the center O. Prove that OP is perpendicular bisector of AB. OP लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB लाइन के, ये प्रूव करना है। इसका दूसरा तरीका और देख लीजिए। चलिए, एक मेथड तो ये था कि हम सीधा कोड वाली प्रॉपर्टी यूज करें। अब एक बार AB को मिटा दीजिए, ये 90 डिग्री वाला पर्सनल मैटर मिटा दीजिए। अब मैं अगर O से P को मिलाऊं तो ये बन गया, इधर से 90 डिग्री बन गया, इधर से ये 90 डिग्री बन गया। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट प्रूव कर देते हैं कि OP इज इक्वल टू OP है, कॉमन है, OA इज इक्वल टू OB है, रेडियस है, और तीसरा हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है जो कि 90 डिग्री है। साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल OAP कॉन्वेंट टू ट्रायंगल OBP हो जाएगा। ठीक है, जब ये एंगल्स ट्रायंगल्स आपस में कॉन्वेंट हो गए तो मैं बोल दूंगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एंगल P मतलब OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, सिंपलिसिटी। अब मैं AB वाली लाइन ले लेता हूँ, ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये वाली लाइन ली तो यहाँ कोई M पॉइंट ले लेते हैं, तो एक ट्रायंगल आ गया PAM, एक आ गया ट्रायंगल PBM, जिसमें हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB, एक पॉइंट से टेंजेंट बन रही है। दूसरा हम बोल सकते हैं एंगल APM इज इक्वल टू एंगल BPM, ये जो अभी प्रूव किया है ये वाला एंगल इसके इक्वल। और दोनों ट्रायंगल हम ये बोल सकते हैं कि PM इज इक्वल टू PM, कॉमन है, तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आएंगे तो हम बोलेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाइसेक्टिसिटी इक्वल हो गया, XX। तो हम बोल देंगे एंगल PMA इक्वल टू एंगल PMB इक्वल टू X, किससे? CP से। अब x प्लस एक्स हमारे पास 180 होगा, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो 2x इज इक्वल टू 180 हो गया और x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव हो गया कि 90 डिग्री है, ये एंगल 90 का हो गया, तो ये एंगल 90 का हो गया, तो ये लाइन इस लाइन पे 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है। ये प्रूव कर सकते हैं लॉन्ग मेथड। शॉर्ट में हमने आपको कोड के ऊपर 90 डिग्री वैसे ही बना के दिखा दिया था, तो आप वो भी प्रूव कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है कि दो टेंजेंट्स TP और TQ ड्रॉ किए गए। T पॉइंट से एक टेंजेंट P पॉइंट पे, एक टेंजेंट Q पॉइंट पे, फिर हमारा सेंटर को है O सेंटर है, यहां से मैंने T को मिला दिया, ये एंगल 90 डिग्री बना दिया, ये एंगल 90 डिग्री बना दिया। अब आइए आगे क्या बोल रहा है, एंगल बोल रहा है कौन सा इसने, PTQ, PTQ की ये वाला एंगल इसने बोला, क्या बोला कि OPQ, OPQ, P और Q को आपस में मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। अभी जो एंगल हमने बनाया था सेंटर थोड़ा सा इधर लेके, ठीक है, ये O लाइन को मिटा के, इस लाइन को मिटा के, ये एंगल 90 डिग्री है,
ये एंगल 90 डिग्री है, ओ पी क्यू। ठीक है, अब देखिए सामने हमें पी टी क्यू को 2 ओ पी क्यू दिखाना है। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। बहुत बढ़िया। अब अगर ये एंगल x है, ध्यान से देखना, ये इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, एक एंगल 90 डिग्री का, एक एंगल x है, तो एक एंगल आ गया 90 माइनस x। ठीक है, अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये एंगल 90 का होगा तो इधर वाला एंगल भी 90 होगा। इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 माइनस x, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो गया x। ठीक है, तो ओ पी क्यू अगर इधर वाला x है तो इधर वाला भी x हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस x। 90 के दो टुकड़े कर दिए। अब हमारे पास अगर एंगल ओ पी क्यू हमारा अगर x है और एंगल पी टी क्यू हमारा 2x है, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू आ जाएगा। ये प्रूव करना। ध्यान से देखिए, इधर वाला ट्रायंगल में मैंने क्या किया, ये O से जो P पे जा रहा है ये Q पे जा रहा है, ऐसे O P Q। ये कंप्लीट एंगल यहां तक 90 डिग्री था। ठीक है, अगर 90 का इधर वाला x मान लेता हूं तो ये 90 माइनस x हो जाएगा। कॉपी के प्रूव करना होगा। हाँ ठीक है, ऐसे ये 90 डिग्री एंगल है, इधर वाला एंगल x है तो इधर वाला एंगल 90 माइनस x हो जाएगा। अब ये देखिए, क्योंकि इधर वाला एंगल 90 डिग्री का है, इधर x है, तो ये 90 माइनस x हो जाएगा। इधर वाला 90 है, इधर वाला x है, तो इधर 90 माइनस x हो जाएगा। अब ये वाला देख लीजिए, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर ये जो बाहर से लाइन आ रही थी P पॉइंट से, तो ये एंगल अगर x है, ये 90 है कंप्लीट, तो ये 90 माइनस x है। ये एंगल 90 माइनस x है, ये कंप्लीट 90 है, तो ये x है, तो ये कंप्लीट 2x। 2x जो है वो इसका डबल हो गया, ये हमें प्रूव करना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD एट द पॉइंट PQRS। 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक सर्कल टच द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बनाइए, उसने पैरेललोग्राम नहीं बोला, क्वाड्रिलेटरल बना के उसके अंदर सर्कल टच करवाइए। PQRS पॉइंट ABCD, ABCD, D, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, ये S पॉइंट। फिर देखिए ये सेंटर O है। अब एक बात बताते हैं, अगर ये दो टेंजेंट्स इक्वल हैं तो ये सेंटर के साथ जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल बाइसेक्ट होगा, कि एंगल 1 एंगल 2। ऐसे ही इधर से जो दो टेंजेंट्स BP BQ इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल है, तो इधर के जो दो एंगल बनेंगे वो दोनों भी आपस में इक्वल बनेंगे, एंगल 4 एंगल 1 एंगल 2। ऐसे ही ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल थी, तो इन दो पॉइंटों से जो दो एंगल बनेंगे सेंटर के साथ, वो दो एंगल 7 एंगल 8। इधर वाले जो दो एंगल होंगे, ये दो कॉर्ड इक्वल हैं, टेंजेंट्स इक्वल है सेम पॉइंट से, तो ये O पॉइंट था, ये एंगल 5, ये एंगल 6। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। अब मुझे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में एंगल 2 + 3 और 7 + 6 + 7 का सम सप्लीमेंट्री दिखाना है। तो एक बार सारे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे एंगल्स का सम हो जाएगा 360, कंप्लीट सर्कल। अब 1 2 के इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, तो 1 की जगह 2 रख सकते हैं, 2 + एंगल 2 360 के इक्वल।
4 की जगह 3 रख दीजिए, 3 प्लस 3। 5 की जगह 6 रख दीजिए, 6 प्लस 6। 7 को 7 ही रखते हैं, 8 की जगह 7 रख दीजिए। तो 360 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 180 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 का नाम हो जाएगा एंगल AOB, और एंगल 6 प्लस 7 का नाम हो जाएगा एंगल COD। तो दो अपोजिट एंगल्स, एंगल AOB और एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री शो करना था। अगर आप 2 की जगह 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं, या 3 की जगह 4 रखते हैं, 4 की जगह 4 रखते हैं, 5 की जगह 5, 6 की जगह 5, 7 की जगह 8, 8 की जगह 8, तो इधर वाले दो एंगल्स वर्टिकली इसके अपोजिट तो सम 180 हो जाएगा। तो आप इधर वाले पेयर का इधर से कर सकते हैं, ऊपर वाले का नीचे से कर सकते हैं, किसी भी एक पेयर को हमें सप्लीमेंट्री दिखाना था। अब आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कुछ इस तरह से है। 9th क्वेश्चन, एक सेंटर है ओ, यहां से एक सर्कल बनाया, यहां से एक सर्कल बनाया। अब एक टेंजेंट तो जा रही है यहाँ टच करके बी पॉइंट पे, और इस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है सर्कल की बाउंड्री को बाहर टच करके। अब ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है। अब देखिए क्लास, अब इसने बोला एक रेडियस तो मेरे पास दे रखी है छोटे वाले, मतलब दो ही रेडियस दे रखी है, एक 5 एक 3। तो छोटी वाली रेडियस 3 हो गई, बड़ी वाली रेडियस 5 हो गई। ये भी 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल। अब ये हमारा बीच वाला कॉमन हो गया, ठीक है। अब उसने बोला एपी हमारे पास दे रखी होगी, देखिए ध्यान से देखिए, एपी 12 दे रखी है, एपी दे रखी है 12। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में ओ सेंटर ले लीजिए, ट्रायंगल एओपी, ठीक है, जिसमें मैं अगर ओपी निकालू, ओपी हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाली, तो अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया ओपी इज इक्वल टू, ओपी इक्वल टू क्या आ गया 25 प्लस 144 अंडर द रूट 169 अंडर द रूट इक्वल टू 13 आ गया, ये आ गई 13। अब मुझे बीपी निकालनी है, तो ट्रायंगल ओबीपी, बीपी इज इक्वल टू अंडर द रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस 90 के सामने वाला ये है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो बीपी आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 160। रूट 160 को हम क्या लिख सकते हैं, 160 को हम लिख सकते हैं 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 16 मल्टीप्लाई बाय 10, रूट 4 के पेयर में सिर्फ एक बाहर और रूट 10, ये हमारी बीपी साइड आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आप पिछले साल एनसीईआरटी में करके आए हैं, पिछले साल के रेजोनेंस में करके आए हैं, तो मैं इसका डायग्राम बना के दे देता हूँ, आपको देखा देखा क्वेश्चन लग जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप फिर भी बता सकते हैं अगर आपको फिर भी समझना हो तो। एक सर्कल के अंदर सेंटर O है, सर्कल की बाउंड्री पे 3 पॉइंट्स बता रखे हैं, ए बी सी, जिसकी ये साइड भी 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ये साइड भी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। सर्कल का सेंटर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस सेंटर से ये डिस्टेंस भी 5 हो जाएगा, सेंटर से ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और मुझे बी से लेके सी तक की वैल्यू एक्स निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी अगर कमेंट सेक्शन में डाउट आए तो आपका डाउट ले लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम समझ लीजिए, क्वेश्चन हो गया। 11 12 तो कुछ भी नहीं है, सेंटर O, इसके बाद एक पॉइंट बाहर है, यहां से एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, इसको एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ करके एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। तो O, ये पॉइंट R, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब हमारे पास ये P, तो हमें TA प्लस AR इक्वल टू TB प्लस PR दिखाना है।
तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि टीपी इज इक्वल टू टी से लेके पी तक इज इक्वल टू टी से लेके क्यू तक होगा, क्योंकि सेम पॉइंट से जो टेंजेंट्स जा रही है सर्कल की तरफ वो दोनों इक्वल होंगी। अब टीपी को लिख सकते हैं टी ए प्लस ए पी, और टी क्यू को लिख सकते हैं टी बी प्लस बी क्यू। ठीक है, अब एक छोटी सी बात देखिए, ए भी तो एक पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट्स जा रही हैं, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ए पी इज इक्वल टू ए आर, और बी से भी दो टेंजेंट जा रही है किधर एक इधर, तो बी क्यू इज इक्वल टू बी आर। तो ए पी की जगह ए आर रख दो, बी क्यू की जगह बी आर रख दो, ए पी की जगह ए आर रख दो और बी पी की जगह बी आर रख दो। ये हमें प्रूव करना था, टी ए प्लस ए आर टी बी प्लस बी आर, हो गया प्रूव। बस वो कौन सी टेंजेंट्स कैसे बनानी वही दिखाना। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि सेंटर है, यहां से एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये सेंटर से ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। अब देखिए ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट से ये A ये B को नहीं मिला रखा, इसको मिटा दीजिए। छोटी सी बात देखिए उसने क्या बोला, अगर सरिता रन फ्रॉम P टू A, पहले सरिता P से A पे गई फिर A से O पे आई 20 किलोमीटर एंड P टू A तो 20 किलोमीटर गई और O तक 15 किलोमीटर आई। अब ये तो पहले 20 किलोमीटर फिर 15 किलोमीटर आई, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 625। इसका रूट अगर करने तो ये साइड आ जाएगी 25। तो पहले जो भागी है उसका नाम है सरिता, दूसरी का नाम है रीता। सरिता ने टोटल कवर किया 20 प्लस 15 35 किलोमीटर, और रीता ने कवर किया सिर्फ 25 किलोमीटर। तो ज्यादा किसको कवर करना पड़ा, सरिता को, कम किसको? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रीटा, निकाल लिया हमने। हु विल विन द रेस, जो कम डिस्टेंस में पहुंचेगी, एक को 35 किलोमीटर भागना है एक को 25 किलोमीटर भागना, तो 25 वाली जीत जाएगी रेस। तो इस तरह से रीटा हमारा इसका आंसर आ जाएगा।